इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। वहाँ पर जो है कि पुलिस जो है जबरदस्ती लोगों का आईडी चेक कर रही है, लोगों को जो है कि खदेड़ा करने का काम कर रही है, वोट डालने से रोकने का काम कर रही है। यही डर था इनको, तभी मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव इन्होंने टाल दिया। पुलिस को जो है आईडी चेक करने का अधिकार नहीं है। अगर उनको डर ना होता तो ये सब कुछ नहीं करते। यह भारतीय जनता पार्टी हताशा और निराशा की शिकार है। अभी अखिलेश जी ने अंदर एक बयान दिया है कि मीरापुर विधानसभा में जिस तरीके से वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और वहां का प्रशासन कहीं ना कहीं मिला हुआ है भाजपा से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात, मुख्यमंत्री जी मझमा और फूलपुर के विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने के लिए गए थे और उन्होंने बड़े जो है गुंडई वाली भाषा बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आवश्यकता पड़ी तो इस उपचुनाव में रामपुर बना दिया जाएगा। और रामपुर में क्या हुआ था? जब लोकसभा का उपचुनाव चल रहा था, रामपुर में मुस्लिम मतदाताओं को जो है रोकने का काम किया गया था, पुलिस से लाठियां बजवाने का काम किया गया था। और मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया था मझमा और फूलपुर में, आज स्थिति, मैं अंबेडकर नगर की खबर मैंने खंगाला कटेरी में विधानसभा चल रहा है, चाहे मझमा का हो, चाहे फूलपुर का हो, चाहे सीसा महू का हो, चाहे कुंदरकी मीरापुर में हो, वहाँ पर जो है कि पुलिस जो है जबरदस्ती लोगों का आईडी चेक कर रही है, लोगों को जो है कि खदेड़ा करने का काम कर रही है, वोट डालने से रोकने का काम कर रही है। कल निर्वाचन आयोग ने जो है नोटिस जारी किया था कि पुलिस को जो है आईडी चेक करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आज पुलिस जो है निर्वाचन आयोग को धता बताते हुए आज लोगों के आईडी चेक करके, लोगों को चिन्हित करके कि समाज समर्थक है, उनको भगाने का काम क्यों कर रही है? योगी आदित्यनाथ जी प्रशासनिक गुंडाई करा करके, हम कहते हैं रिपोर्ट कौन करेगा? निर्वाचन आयोग ने तो कह दिया, जिलाधिकारी मुख्यमंत्री के इशारे पर चलते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है प्रशासनिक गुंडाई करा करके सपा समर्थक और मुस्लिम मतदाताओं को रोकवा करके यह चुनाव जीतने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन के दबाव बना करके वोट नहीं डालने दिया रहा। पीडीए की ताकत को देखकर भारतीय जनता पार्टी दहशत में है, क्योंकि लोकतंत्र चुनाव में पीडीए की ताकत की बदौलत जो भारतीय जनता पार्टी का दावा था 80 में 80, 80 में 79 का, वह चारों खाने चित हो गई। यह लोकसभा का जो विधानसभा का 9 क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा है, हाँ, 9 सीटों पूरी तरह से जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी साख बचाने के लिए जो है पीडीए के लोगों को रोकने का काम कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी हताशा और निराशा की शिकार है। और लाख ये कर ले, लेकिन पीडीए के लोग हमारे जो है मजबूती के साथ जो है भाजपा को जवाब देने का काम करेंगे। और हार का नतीजा ही तो है। तो ये इतना प्रशासन हमारे भाइयों को बहनों को जबरदस्ती मुकदमा और पकड़ना और बस्ता न लगाना, ये सब क्या है? ये सब डर है। अगर उनको डर ना होता तो ये सब कुछ नहीं करते। भाजपा कहती है कि नहीं, ये समाजवादी पार्टी की अपनी अपनी रणनीति है। भाजपा झूठ की गठरी है, उसको झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता है। उसने कहा भाइयों और बहनों 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे, काला धन वापस लाऊंगा। क्या 15 रुपए आया आपके खाते में? लगता है आपको उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटें जीत रही है या? बिल्कुल जीत रही है, बिल्कुल जीत रही है और जीतेगी। यही डर था इनको, तभी मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव इन्होंने टाल दिया। नहीं तो क्यों टाल देते? 10 उपचुनाव थे, 10 सीटों का होना चाहिए था। इन्होंने मिल्कीपुर का क्यों टाला? हम लोग अयोध्या से हैं, हम लोगों ने अयोध्या का सांसद बनाया, अब हम लोग मिल्कीपुर का विधायक भी बनाएंगे। और जिस तरह से वो ये कर रहे हैं ना, इससे पब्लिक में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जितनी बार योगी किसी भी क्षेत्र, चाहे फूलपुर कर, अब कर रहे हैं, बताइए। कानपुर में आप लोग जो है सरकार जो है और जनता जो है बार बार जो है कह रही है कि जो है ईवीएम में दिक्कत आ गई है। कानपुर में देखिएगा बहुत भारी बहुमत से जीतेगी हमारी सीट, वो कुछ नहीं कर पाएगी। भाजपा कह रही है कि जहां जहां समाजवादी पार्टी अपनी सीट हारने लगती है वहां ईवीएम पर निशाना साध देती है। नहीं, ईवीएम खराब करते हैं ऐसा नहीं है। ये लोग तो ये देखिए, ये सत्ता है, सत्ता तो कुछ भी कर सकती है। इनका शासन, इनका प्रशासन, इनका कोर्ट, इनकी कचहरी, इनके पास तो सारी शक्ति है। हम लोग तो विपक्ष में खड़े हैं, तो ये लोग तो हम लोगों को दबाएंगे ही और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी दबाएंगे। लेकिन कार्यकर्ता पूरी से मुस्तैदी से डटा हुआ है और वो जीत के आएगा भी। 9 की 9 सीटें, 9 की 9 सीटें जीतेगा। इनका कुछ चलेगा नहीं। किस तरीके से लोगों ने अपनी बात कही और इसमें साफ साफ अपनी बात रखी है कि इस बार उपचुनाव की 9 सीटों पर पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी अपनी सीटें जीत रही है। और ये बात भी कही कि जिस तरीके से सब भाजपा जितनी भी कोशिश कर ले, पथराव कर ले, चाहे प्रशासन को रोकने, चाहे वोट डालने के लिए, पर लोग जाएंगे और वोट डाल करके आएंगे। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।